फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी खबरी, यूजीसी की हर बात कोमल मैम के साथ। हमारे इस चैनल पे बहुत सारे टीचिंग जॉब्स, गवर्नमेंट वैकेंसीज, 12th के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आपके साथ हम शेयर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर लो सो दैट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है कि DSSB अपनी एक वैकेंसीज लेकर आ रहे हैं। वो वैकेंसीज के बारे में मैं आपको कंप्लीट डिटेल दूंगी। पहला पॉइंट नंबर 2, उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। 3 से 4 ऐसे चेंजेस है जो कि आई थिंक वो आप लोगों को उस पर गुस्सा भी आएगा समहाउ कि यार ये क्या कर दिया DSSB ने। तो वो चीज आपको जाननी बहुत जरूरी है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना सो दैट आपको चीजें क्लियर हो सके कि अल्टीमेटली DSSB अब चाह क्या रहा है। तो DSSB ने पीजीटी टीचर के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इनके एप्लीकेशन फॉर्म आपको 16 तारीख को ओपन होने को देखने को मिल जाएंगे। यूजुअली कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म 1 महीने के लिए आता है, तो 14 फरवरी को 14 फरवरी 2025 को इसकी लास्ट डेट है। अगर मैं बात करती हूँ इसका जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए या SC जनरल ओबीसी के लिए इसकी 100 रुपीज फीस है। ओबीसी जो कैंडिडेट है वो ओनली कैंडिडेट दिल्ली का ही होना चाहिए, अदर का अगर होगा तो उसके लिए कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है, उसको 100 रुपीज पे करना पड़ेगा। नॉट नंबर 1, मैंने यहाँ पे एक चीज पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ऑल कैटेगरी फीमेल उनके लिए 0 है। SC ST PH कैटेगरी के लिए भी फॉर्म 0 फीस पे आप फॉर्म फिल कर सकते हो। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा, फॉर्म फिलिंग का एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इसमें आने वाली है टोटल 432 वैकेंसीज है। अलग अलग उसके लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। लाइक पीजीटी दिल्ली के लिए फीमेल के लिए, मेल के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए फीमेल के और मेल के लिए अलग है। वो सारे लिस्ट में आपके साथ यहाँ पे PDF नीचे PDF भी शेयर कर दूंगी, एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देती हूँ सो दैट आप वीडियो को पोस्ट करके आप उसको देख सको, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा चीजें जो मुझे खली वो ये खली कि पहले क्या हुआ करता था कि DSSB के स्पेसिफिकली मैं बात कर रही हूँ, तो अगर वहां पे कोई स्टूडेंट B.Ed नहीं भी होता था तो भी वो DSSB के लिए फील कर देता था। लेकिन इस बार उन्होंने चेंज किया है कि B.Ed बिल्कुल 101% कंपल्सरी है। तो सेकेंड अमेंडमेंट तो इन्होंने ये किया है। थर्ड चेंज इन्होंने क्या किया है कि एज लिमिट है ना, एज लिमिट कम कर दी है। यूजुअली देखा जाता है टीचिंग जॉब्स की वैकेंसी 40-42 रहती है, लेकिन इसकी जो जॉब मैक्सिमम लिमिट है वो 30 ईयर्स करती है, जो बहुत चौंकाने वाली चीज सामने आई है, ठीक है। इसका जो एग्जाम पैटर्न है वो अगर हम उसकी बात करें तो इसका 1 ईयर एग्जाम होगा। एग्जाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का होगा, 300 क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम्स हमेशा 2 सेक्शंस में ही होता है। पहला सेक्शन जनरल सेक्शन होता है, सेकंड सेक्शन आपका जो भी आप पोस्ट फिल करते हैं उस चीज से रिलेटेड होता है। तो जनरल सेक्शन के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे, जिसमें कि 20 क्वेश्चन मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 20 क्वेश्चन होंगे और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन होंगे। अगर मैं सेक्शन 2 की बात करती हूँ तो 200 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके टीचिंग से रिलेटेड, जिसमें हम पैडागोजी की बात करते हो, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट वहां पे प्ले करेगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली सारी इंफॉर्मेशन तो ठीक है यार। अब इसके अलावा कुछ और नई चीज जो आप अगर आप बताना चाहते हो तो इसमें पहले क्या होता था कि अल्टीमेटली है ना, रिलैक्सेशन वुमेन को भी मिल जाती थी, एज रिलैक्सेशन की इतनी, इस कैटेगरी वुमेन की ये रिलैक्सेशन है, इस कैटेगरी में ये रिलैक्सेशन है, उन्होंने वो खत्म कर दी बिल्कुल भी। और ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो सिर्फ दिल्ली का कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है विद 0 फीस, और ओबीसी की दिल्ली की ही कट ऑफ लगेगी, अदरवाइज किसी और स्टेट के लिए उनको कोई मतलब ओबीसी कंसीडर ही नहीं कर रहे वो लोग। तो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा सही साबित हो सकती है कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार ये क्या चेंजेस कर दिए। कई जगह आपको गुस्सा भी आएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा गुस्सा आया एज लिमिट पे, क्योंकि यूजुअली यार टीचिंग के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा एज लिमिट एक्सटेंडेड होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको किस बात पे लगा कि या आप किस बात पे तकरार जताओगे कि मुझे ये सही नहीं लगा, ये नहीं होना चाहिए था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो हमारे चैनल को ज्यादा शेयर कर दो सो दैट सब बच्चों को अच्छी अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू सो मच, बाय बाय।